नेक्स्ट स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स देख रहे थे, उसमें टर्मिनोलॉजी। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पे फिर से अगर इलिप्स ड्रॉ करना चाहे तो ड्रॉ कर सकते हैं। हम a ग्रेटर देन b के लिए लिखा रहे हैं पूरा, b ग्रेटर देन a के लिए सिमिलरली यू कैन राइट डाउन, किसी एक के लिए लिखाते हैं। अच्छा, यहाँ पे जैसे बोला था कि इलिप्स में दो फोकस होते हैं, S2 S1 S2, दो डायरेक्ट्रिक्स है, D1 यहाँ पे, दूसरी D2 लेफ्ट साइड पे। अच्छा, यहाँ पे ये इस पॉइंट को A1, इधर इस पॉइंट को A2, पैराबोला में इस चीज़ को वर्टाइसिस बोलते हैं, तो यहाँ पे भी वर्टाइसिस बोल सकते हैं। और इस पॉइंट को B1, मतलब आपका इलिप्स एक्सिस को जो पॉइंट्स पे कट कर रहा है उन पॉइंट्स की बात चल रही है। A1 A2 मतलब जो इलिप्स है एक्स एक्सिस को जिन दोनों पॉइंट्स पे कट कर रहा है उसकी बात है। और B1 B2 कौन से पॉइंट्स है? B1 B2 विच आर द पॉइंट्स वेयर इलिप्स कट द वाई एक्सिस। ओके, अब यहाँ पे फर्स्ट टर्मिनोलॉजी, S1 एंड D1 are corresponding pair of focus and डायरेक्ट्रिक्स, पेयर ऑफ मतलब S1 के साथ D1 ही लेंगे तो ये इलिप्स ट्रेस होगा। ठीक है, S1 के साथ D2 लेंगे तो जैसे कि मैंने बताया प्रीवियस लेक्चर में, दूसरा कोई इलिप्स ये इस साइड वाला इलिप्स ट्रेस हो जाएगा, उसके लिए S1 जो है फिर लेफ्ट फोकस हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे S1 को राइट फोकस और S2 को लेफ्ट फोकस बोलेंगे। ठीक है, तो कॉरस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, ये हो गया एक पॉइंट। नेक्स्ट फोकाई। ओके, इलिप्स, फोकाई ऑफ इलिप्स, फोकाई ऑफ एलिप्स, ईपी बोलता हूँ मैं एलिप्स को, पूरा एलिप्स ना लिखना पड़े और शॉर्टकट में लिखता हूँ ईपी। फोकाई ऑफ एलिप्स क्या क्या है? S1 एंड S2, और उसके कोऑर्डिनेट्स जो है आपको याद रखने हैं, प्लस और माइनस a,0। हाँ, यहाँ पे S1 मतलब a,0, S2 मतलब माइनस a,0। ठीक है, हाँ, यहाँ पे स्टैंडर्ड इक्वेशन में फिर से अभी याद करा दूँ, आपको पता ही है x² अपन a² प्लस y² अपन b² इज इक्वल टू 1। फिर इसेंट्रिसिटी वो सब आपको, इसेंट्रिसिटी a और b के बीच का रिलेशन भी आपको पता ही है। ठीक है, तो हाँ, यहाँ पे ये स्मॉल a और स्मॉल a ये क्या है दोनों जगह वो पता ही है, e इसेंट्रिसिटी है। तो यहाँ पे फोकाई जो है इलिप्स की दोनों फोकाई प्लस और माइनस a,0 ऐसा लिखेंगे। डायरेक्ट्रिक्स थर्ड पॉइंट, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन आएगा कुछ तो वो लिख देते हैं। x इज इक्वल टू, ये भी याद रखना है आपको, प्लस और माइनस a/e, ये सब स्टैंडर्ड चीज है। x इज इक्वल टू प्लस a/e, तो ये डायरेक्ट्रिक्स मिलेगा राइट हैंड साइड वाला, जो कि पॉजिटिव वाली साइड पे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाली साइड पे है। और लेफ्ट साइड यानी कि नेगेटिव एक्स एक्सिस वाली साइड पे क्या आएगी? माइनस a/e। दोनों को मैंने कंबाइन करके लिख दिया है, दोनों ही डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन कंबाइन करके ऐसा लिखा जाएगा, x इज इक्वल टू प्लस और माइनस a/e। तो इस चीज को आप आराम से नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए। तीन चीजें हो गई, तीन टर्मिनोलॉजी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हम इलिप्स में और टर्मिनोलॉजी देखते हैं, जैसे कि हमने पैराबोला में भी देखा था। सो यहाँ पे मेजर एक्सिस, फोर्थ पॉइंट, S1 और S2 जिस एक्सिस पे है उसको मेजर एक्सिस बोलेंगे, यहाँ पे एक्स एक्सिस मेजर एक्सिस बोलेंगे इलिप्स का। सो फोर्थ पॉइंट मेजर एक्सिस। ठीक है, क्या लिखेंगे, क्या बोला? एक्सिस, या ऐसा बोल सकते हैं लाइन विच कंटेन, एक्सिस विच कंटेन
टू फोकाई, फोकाई इज कॉल्ड मेजर एक्सिस। यहाँ पे एक्स एक्सिस इज कॉल्ड मेजर एक्सिस। अब ये जो मेजर एक्सिस वर्ड है ना, वो एक तो ये यहाँ पे ये तो डेफिनेशन तो हो गया कि यहाँ पे मेजर एक्सिस मतलब क्या हो गया, एक्स एक्सिस है। अगर आपका वर्टिकल इलिप्स होगा तो उसमें मेजर एक्सिस जो है वाई एक्सिस हो जाएगी। एक्स एक्सिस मतलब वाई इज इक्वल टू 0। ये हो गया। नेक्स्ट, यहाँ पे ये मेजर एक्सिस वर्ड है, काफ़ी चीज़ों के लिए मतलब यूज़ किया जाता है। जैसे कि ये A1 A2 है ना, कभी कभी कोई बुक्स में आप फाइंड करोगे कि A1 A2 जो लाइन सेगमेंट है, A1 और A2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है उसको भी कभी कभी मेजर एक्सिस बोला जाता है। या फिर पॉइंट A1 और पॉइंट A2 के बीच का जो डिस्टेंस है उसको भी मेजर एक्सिस बोला जाता है कि भाई मेजर एक्सिस 5 है, तो उसका मतलब समझते हैं। अच्छा, यहाँ पे A1 और A2 के कोऑर्डिनेट्स भी लिख देते हैं। बहुत ही लिखना है उसको, सिंपल ही है। A1 एक्स एक्सिस को, A1 और A2 क्या है, एक्स एक्सिस पे है, इसलिए उनके वाई कोऑर्डिनेट 0 होंगे, तो इसमें y इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो आपको एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर मिलेगा, यानी कि x इज इक्वल टू ए और माइनस ए। यानी कि A1 का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, A1 के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, a,0 और A2 के कोऑर्डिनेट सिमिलरली -a,0। ठीक है, तो A1 A2 डिस्टेंस वैसे 2a हो जाएगा, वही मेजर एक्सिस का लेंथ हो जाएगा, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, सो A1 और A2 के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे मैंने जो डायग्राम है उसमें ही बता दिए। अच्छा, सिमिलरली B1 B2 के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। B1 B2 के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए इलिप्स के इक्वेशन में हम x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो आपको वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर मिलेगा, तो y इज इक्वल टू b और -b, यानी कि यहाँ पे B1 के कोऑर्डिनेट्स में लिखूंगा 0, b, B2 के कोऑर्डिनेट्स लिखे जाएंगे 0, -b। अच्छा, A1 A2 को एंड पॉइंट्स ऑफ मेजर एक्सिस भी बोला जाता है, कुछ बुक्स में आप फाइंड करोगे। और यहाँ पे लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितना हो जाएगा, A1 A2 यानी कि 2a, वर्टिकल पैराबोला में 2b हो जाएगा। ठीक है, अब ए बी को आप क्या बोल रहे हो वही आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो दिस इज द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, वो आपकी टर्मिनोलॉजी आपको याद रखनी है। ठीक है, बुक्स में अलग अलग टर्मिनोलॉजी होती है, लेकिन आप किसी एक टर्मिनोलॉजी को ही फॉलो करोगे तो अच्छा रहेगा, वरना कन्फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। नेक्स्ट, अच्छा हाँ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इलिप्सिस में वो बता दिया कि A1 के और A2 के कोऑर्डिनेट, वो लिखा नहीं रहा हूँ, प्लस और माइनस a,0 कंबाइन करके लिख सकते हैं, वो हो गया। ओके, नेक्स्ट, ये हो गया मेजर एक्सिस। फिफ्थ पॉइंट, माइनर एक्सिस। ये दिस इज द मेजर एक्सिस। नेक्स्ट पॉइंट, माइनर एक्सिस। ये डायग्राम साइड में इसलिए रखा है कि आपको तो ये समझ में आएगा, डायग्राम को देख देख के आपको करना है काम, और कुछ नहीं है। माइनर एक्सिस मतलब जो बचा हो, जैसे मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस को बोल दिया तो माइनर एक्सिस क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस को। लेकिन डेफिनेशन कुछ ऐसा नहीं है, यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे इसको, है ना। इट्स अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ, यहाँ पे ध्यान से देखने वाली बात है कि ये ओरिजिन यहाँ पे 0 0 है। मैं पहले भी बोला था, फर्स्ट लेक्चर में बोल चुका हूँ कि ओरिजिन जो है S1 S2 लाइन सेगमेंट का सेंटर होगा। यहाँ पे ओ मतलब मिड पॉइंट होगा, सॉरी, यहाँ पे O इज द मिड पॉइंट ऑफ S1 S2। थोड़ा है ना, ऐसा लगे ऐसा बनाना आप, है ना, मैंने तो थोड़ा रफ स्केच बनाया, तो यहाँ पे ये मिड पॉइंट होता है। तो ऐसा बोलते हैं कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ माइनर एक्सिस का ऐसा है कि इट इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन जॉइनिंग फोकस, लाइन जॉइनिंग टू फोकाई। फोकस इज मतलब फोकस इज तो नहीं बोलते, सॉरी, लाइन जॉइनिंग टू फोकाई। ठीक है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ फोकाई इज कॉल्ड, लाइन जॉइनिंग टू फोकाई इज कॉल्ड, ऐसे, है ना। तो लिख सकते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन जॉइनिंग, या ऐसा सीधा लिख दूँ डायग्राम से देख के, लाइन जॉइनिंग ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ, डायरेक्टली लिख दूँ S1 S2 लाइन सेगमेंट, है ना। S1 S2 लाइन सेगमेंट का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उसी को बोलते हैं माइनर एक्सिस। अपने वाले केस में, ये वाले केस में कौन सा केस है ये, A ग्रेटर देन B। ये सारी टर्मिनोलॉजी A ग्रेटर देन B के लिए लिखा रहा हूँ, B ग्रेटर देन के A के लिए जो है आप अपने आप सिमिलरली लिख सकते हैं। तो यहाँ पे y एक्सिस है,
माइनर एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस, जिसका हम बोलते हैं एक्स इज इक्वल टू 0। लेंथ कितना होगा 2b। अच्छा, एंड पॉइंट्स ऑफ माइनर एक्सिस b1 b2 के कोऑर्डिनेट्स पहले ही लिख दिए। एंड पॉइंट्स ऑफ मेजर एक्सिस क्या हो जाएंगे, a, 0 माइनस a, 0, और एंड पॉइंट्स ऑफ माइनर एक्सिस 0, b 0, माइनस b। तो लेंथ लिख दे खाली, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस वो कितना यहाँ पे आ जाएगा 2b। मेजर एक्सिस का लेंथ कितना था 2a और माइनर एक्सिस का लेंथ 2b। ओके, तो इतना सब कुछ। अब नेक्स्ट, यस ये तो हो गया 6th पॉइंट। 5th पॉइंट माइनर एक्सिस हो गया। अब 6th पॉइंट, सारी टर्मिनोलॉजी जो है एक ही साथ में कर लेंगे, यही डायग्राम को देख देख के, और कुछ नहीं है। सेंटर ऑफ इलिप्स, जैसे सेंटर ऑफ पैराबोला ओरिजिन था वहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, अच्छा सेंटर क्या है, इट्स द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस। इट इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मेजर एंड माइनर। यस, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एक्स मतलब इंटरसेक्शन ऑफ मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस। ठीक है, ऐसे शॉर्ट में लिख दिया। यहाँ पे हम सब जानते हैं कि मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, माइनर एक्सिस है, तो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है 0, 0। सो इन आवर केस 0, 0 इज सेंटर। अब ये इलिप्स शिफ्ट होता है तो सेंटर भी शिफ्ट होता है। ठीक है, सब कुछ शिफ्ट होता है। शिफ्टिंग ऑफ इलिप्स अभी धीरे धीरे आएगा। अभी आप हमने जो है स्टैंडर्ड पैराबोला सीखने के बाद जो है शिफ्टेड पैराबोला भी देखा था, तो उसमें बताया था कि फोकस भी शिफ्ट होता है, वर्टेक्स भी, सब कुछ शिफ्ट होता है। अच्छा, A1 और A2 को कुछ बुक्स में अब वर्टेक्स भी लिखा जाता है वैसे, लेकिन हम उसको एंड पॉइंट्स ऑफ एंड ऑफ मेजर एक्सिस, एंड पॉइंट्स ऑफ मेजर एक्सिस भी बोल सकते हैं। लेकिन ठीक है, जैसे भी आपको याद रखना है, वर्टेक्स जो है ये A1 A2 बोल सकते हैं अगर बोलना चाहो तो। वर्टेक्स बेसिकली क्या होता है, वही कि आपका जो कोनिक है एक्स एक्सिस को जो पॉइंट्स पे कट कर रहा है उन पॉइंट्स को वर्टेक्स बोलते हैं, वर्टेक्स ऑफ इलिप्स बोलते हैं। यहाँ पे वर्टेक्स ऑफ मतलब इलिप्स हो गया इसलिए। ठीक है, तो ये सेंटर हो गया। ओके, तो सेंटर ऑफ इलिप्स आ गया। नेक्स्ट 7th पॉइंट, लेटस रेक्टम। ओके, लेटस रेक्टम हमने पैराबोला में भी सीखा है, अगर आपने पैराबोला अच्छे से कंप्लीट कर रखा है तो। लेटस रेक्टम जो है LR। अच्छा, लेटस रेक्टम का जो प्लूरल है यहाँ पे 2 आएंगे क्योंकि 2 फोकस है इसलिए, तो उसको बोलते हैं लेट्रा रेक्टा। लेट्रा रेक्टा मतलब 2 है ना, इसलिए पैराबोला में तो एक ही था सिंगल, यहाँ पे 2 फोकस है इसलिए 2 लेटस रेक्टम। बोलो लेटस रेक्टम तो आपको पता ही है, फोकस में से पास करने वाली लाइन और विच इज परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस, यहाँ पे मेजर एक्सिस बोलेंगे, है ना। अच्छा, पैराबोला में क्या बोलते थे, एक्सिस ऑफ पैराबोला, है ना। परपेंडिकुलर मतलब ऐसा बोलते हैं कि उसमें क्या लिखते थे हम, लाइन पासिस थ्रू फोकस विच इज परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ पैराबोला। डबल ऑर्डिनेट होता था उसमें, तो हम डबल ऑर्डिनेट बोलते थे। परपेंडिकुलर लाइंस विच इज विच आर परपेंडिकुलर टू दिस एक्सिस ऑफ पैराबोला। यहाँ पे ऐसा कुछ डबल ऑर्डिनेट जैसा नहीं है, यहाँ पे सीधा लेटस रेक्टम ये ऐसे ही सीधा S1 में से पास करेगी और परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस यानी कि एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे 2 चीज़ें आएगी, एक तो एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम, 2 चीज़ें रहेगी, एक तो एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम, यहाँ पे इसको L1 बोलेंगे, ये नीचे वाले को L2 बोल देंगे। ठीक है, अब इसके कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। अच्छा, L1 का x कोऑर्डिनेट तो AE ही होगा, जो फोकस का होगा वही। सिमिलरली L2 का भी x कोऑर्डिनेट AE होगा। और y कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए क्या करेंगे, x इज इक्वल टू AE इलिप्स में पुट कर देंगे, इलिप्स के स्टैंडर्ड इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो y कोऑर्डिनेट निकल आएगा, क्योंकि L1 और L2 दोनों ही जो है इलिप्स में लाई कर रहे हैं, इलिप्स के ऊपर लाई कर रहे हैं ना। अच्छा, S2 फोकस में से दूसरे 2 आएंगे, मतलब दूसरा एक लेटस रेक्टम आएगा एक तो पहले, और उन दोनों के उनके 2 एंड पॉइंट्स L3 L4 हो जाएंगे। L3 का x कोऑर्डिनेट -a और L4 का x कोऑर्डिनेट -a, और फिर y कोऑर्डिनेट लिखते हैं अभी आराम से।
ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं, पुट x इज इक्वल टू ए, तो यहाँ पे जब x इज इक्वल टू ए पुट करेंगे तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर अपन ए स्क्वायर, अच्छा प्लस ए ई पुट करो या माइनस ए ई पुट करो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे y कोऑर्डिनेट तो आपको ऐसे ही मिल जाएंगे आराम से, ये गया। और यहाँ पे ई स्क्वायर को उधर भेज दिया तो क्या बनेगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर को भी उधर कर दिया, बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। ओके सॉरी, अब कुछ रिजल्ट याद करते हैं हम यहाँ पे। बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, याद करने को बोला था ये चीज़, है ना। बी स्क्वायर इज इक्वल रिलेशन बिटवीन ए बी एंड ई, तो यहाँ पे 1 माइनस ई स्क्वायर का वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग, बी स्क्वायर अपन ए स्क्वायर, तो कुछ नहीं है यहाँ पे 1 माइनस वी स्क्वायर जो आया है, ये ब्रैकेट जो बना है ना 1 माइनस ई स्क्वायर, इस ब्रैकेट की जगह हम क्या पुट करेंगे, बी स्क्वायर अपन ए स्क्वायर। सो आपको वाई स्क्वायर कितना मिलेगा, ये बी स्क्वायर ऑलरेडी है, इंटू बी स्क्वायर होगा तो बी रेस टू पावर 4 हो जाएगा, और नीचे ए स्क्वायर। तो यहाँ पे वाई की दो वैल्यू आएगी, वाई स्क्वायर अगर बी टू द पावर 4 अपन ए टू द पावर 2 ए स्क्वायर मतलब है, तो वाई की दो वैल्यू क्या आएगी, प्लस और माइनस बी स्क्वायर अपन ए। इसमें जो प्लस बी स्क्वायर अपन ए है वो L1 का वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा, और माइनस बी स्क्वायर अपन ए है वो L2 का वाई कोऑर्डिनेट। और सिमेट्रिकली यहाँ पे जो बी स्क्वायर अपन ए है वो L3 का भी वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा, और माइनस बी स्क्वायर अपन ए जो है, माइनस बी स्क्वायर अपन ए है, सॉरी हाँ, माइनस बी स्क्वायर अपन ए जो है वो L4 का वाई कोऑर्डिनेट। तो ये चारों दो लेटेस्ट रेक्टम है, इसलिए दो एंड पॉइंट्स इस फर्स्ट लेटेस्ट रेक्टम के और दो एंड पॉइंट सेकेंड लेटेस्ट रेक्टम। तो यहाँ पे तो मैंने डायग्राम भी सब कुछ कर दिया, तो यहाँ पे अभी लिखते हैं इसको। सो L1 L2 उसके कोऑर्डिनेट्स क्या लिखेंगे, ए प्लस और माइनस बी स्क्वायर अपन ए, और L3 L4 के कोऑर्डिनेट्स क्या लिख देंगे हम लोग, ए ई सॉरी माइनस ए, गलती प्लस और माइनस बी स्क्वायर अपन ए, ठीक है। ओ ये हो गया, इतना बन गया। तो यहाँ पे मैंने ये लिख दिया, और कैसे निकाला वो उसका भी प्रोसेस मैंने लिख दिया है, उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं आराम से, ठीक है। नेक्स्ट लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, दोनों में ही सेम ही रहेगा। जहाँ पे लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम तो बहुत ही ईजी है, L1 L2 या L3 L4 दोनों ही लेंथ सेम है ना। तो लेंथ आप देखो आराम से, लेंथ ऑफ लेटरा रेक्टा ही बोल दूँ सीधू, है ना, यहाँ पे लेटरा रेक्टा ही बोल देते हैं, है ना, लेटरा रेक्टा दोनों का ही लेंथ, या आप मॉड L1 L2 लिखो इज इक्वल टू मॉड L1 L3 L3 L4 कुछ भी लिखो आप, है ना। सो क्या आएगा वो बी स्क्वायर अपन ए माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 2b स्क्वायर अपन ए आ जाएगा, है ना। ये L1 L2 पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा, तो डिस्टेंस फॉर्मूला भी लगाने की जरूरत नहीं है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे मतलब तो ए वो तो पता ही है कैसे करना है आपको। डिस्टेंस बिटवीन परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना सीधा, दिस इज सॉरी परपेंडिकुलर मतलब यहाँ पे डिस्टेंस ऐसा है पैरेलल टू वाई एक्सिस है, इसलिए क्योंकि L1 L2 जो है वो वर्टिकल है वो, है ना, इसलिए। सो L1 L2 या L3 L4 दोनों में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा, 2b स्क्वायर अपन ए, ये भी याद रखेंगे। और एक और चीज़ इसमें कर लेते हैं, इसमें जो है मैं अपनी तरफ से 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देता हूँ। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर 4 हो जाएगा और नीचे 2a हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा सॉरी 4b स्क्वायर, मतलब ऊपर यहाँ पे 2 2 4 और नीचे 2a, सो 4b स्क्वायर अपन 2a। 4b स्क्वायर को ऐसा लिख सकते हैं ना, 2b का होल स्क्वायर अपन 2a। और यहाँ हमारा जो टर्मिनोलॉजी चल रहा है a ग्रेटर देन b, उसके लिए 2b क्या है, माइनर एक्सिस का लेंथ, और 2a क्या है, मेजर एक्सिस का लेंथ। मतलब लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऐसे भी याद कर सकते हैं, m स्क्वायर अपन कैपिटल M। स्मॉल m मतलब माइनर एक्सिस का लेंथ, और कैपिटल M बोले तो मेजर एक्सिस का लेंथ, ठीक है। ऐसे भी याद कर सकते हैं अगर करना चाहो तो, वरना ये बेस्ट फॉर्मूला है। वैसे तो ये तो कुछ बुक्स में मैंने देखा था इसलिए मैंने डिस्कस कर दिया, इन जनरल क्वेश्चन में तो यही काफ़ी है, 2b स्क्वायर अपन ए। तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें समझा दी गई है आपको। और अब जो है थोड़ा
एक छोटा सा एनालिसिस है वो देख लेते हैं। यहाँ पे सब मिटा देते, डायग्राम वही रखता हूँ, जो मुझे आपको समझाना है वो बताना है खाली। यहाँ पे ये सब चीज़ें तो आप नोट डाउन कर लेना, डायग्राम के साथ साथ ही नोट डाउन करना। डायग्राम ऊपर एक सबसे बड़ा बना देना और क्या, और फिर जो है नोट डाउन करते जाना धीरे धीरे। अब मैं डायग्राम में से कुछ चीज़ें हटा रहा हूँ जो कि मुझे अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ठीक है, एक सेकेंड, जो जो मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है वो हटा दे रहा हूँ। ठीक है, जगह है, कुछ हटाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे यहाँ पे ये ओरिजिन से इस साइड की बात कर लेते हैं, इस साइड की तो सिमेट्रिक है, तो ओरिजिन से ये A1 पॉइंट तक का डिस्टेंस, वो कितना है, स्मॉल ए है। ओरिजिन से S1 तक का डिस्टेंस AE है। ओरिजिन से ये पॉइंट तक फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है ना, वो क्या आ जाएगा, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या लिखेंगे, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना चाहो तो AE/0, सॉरी AE/0 नहीं, सॉरी A/E, 0 ठीक है। तो फुट ऑफ राइट हैंड साइड प्लस वाला आएगा, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव वाला आएगा। तो ओरिजिन से ये डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस वो कितना हो जाएगा, A/E। अब इसको थोड़ा मैथमेटिकली समझते हैं। देखिए E का वैल्यू तो 1 से छोटा है, तो AE का वैल्यू A से छोटा आएगा, तो वो होना भी चाहिए, दिख भी रहा है और होना भी चाहिए। E क्योंकि पॉजिटिव फ्रैक्शन है, सो AE A के साथ जब E मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू छोटा हो जाएगा, तो बराबर है, होना भी चाहिए देखो। और A/E जो है वो A से बड़ा हो जाएगा। ठीक, सिंपल सी बात है। A/E क्योंकि उसमें फ्रैक्शन नीचे आएगा तो वो फिर A/E जो है वो वैल्यू A से बढ़ा देगा। अगर A के साथ हम E मल्टीप्लाई करते हैं तो वो A से कम कर देगा, और A को E से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू A से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि E जो है 1 से कम है। तो ये थोड़ा आपको कंपैरिजन है, ये दिखाना था। ओके, बस इतना हो गया, काफ़ी है ये टर्मिनोलॉजी, यहाँ पे इतना इनफ है। ओके, इसको अच्छे से नोट डाउन करके याद कर लेना।